बैक टू माय चैनल पढ़ाई करो 24। तो एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है इस सेशन में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये परसेंटेज का नंबर 3 है। ठीक है, आज हम लोग इस पार्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जैसे कि आपको पता है मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ठीक है, ऐसा कोई भी टाइप नहीं होगा जो आपका छूटेगा। ठीक है, तो आपको इससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट था पिछले सेशन के वजह से, वो सारा डाउट इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ठीक, एकदम बेसिक से रहेगा, बिल्कुल आप लोग को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप लोग को पता है, हमारे इस चैनल को प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। और जब भी हमारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए, कुछ क्वेश्चंस के नंबर्स आपको अलग उल्टे फुल्टा दिखेंगे, क्योंकि ये जो है कट करके मतलब कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही मैंने लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर के साथ ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस आ गए हैं, तो किसी किसी क्वेश्चंस में आपको ये नंबर गड़बड़ दिखेंगे, तो आप अपने हिसाब से 1-2 कर लीजिएगा। ठीक है, पहले से बता दिया, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं मैम इस क्वेश्चन का गलत है, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50। 50 का 2 कितना परसेंट होता है, मतलब 50 का कितना परसेंट 2 होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम बोलते हैं कि 40 का 20% निकालिए, तो आप क्या करोगे, 40 का 20% निकालोगे, है ना। जो कट रहा है उसको काट दोगे, कितना आ गया 8। तो क्या क्वेश्चन बना, 40 का कितना परसेंट 8 होगा। समझ में आया, ये 8 मैंने निकाला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, 50 दिया है मतलब ये, ठीक है। 2 दिया है मतलब ये चीज़ जो 20% हम लोग पता किए हैं, वो हमें यहाँ पे निकालना है। समझ में आया। तो 50 का हम ऐसा कितना परसेंट करें कि उसका आंसर 2 आए। 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50। 50 का कितना परसेंट 2 है। क्वेश्चन समझ में आया। अब सॉल्व करते हैं। तो 50 का कितना परसेंट, अब जो भी परसेंट होगा, मान लीजिए x% है, जो भी परसेंट निकालना है ना, x% है, तो x% को हम लोग कैसे लिखते हैं, x/100। परसेंट की जगह अपॉन 100 हो जाता है, इक्वल्स टू क्या है 2। हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू। x निकल जाएगा तो मुझे x% पता चल जाएगा। ठीक है, तो दिख रहा है 50 से डायरेक्ट कट गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा, x, नीचे क्या है 2, डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 2 × 2 इक्वल्स टू 4%। x की वैल्यू क्या आ गई 4। मतलब अगर हम 50 का 4% निकाले तो क्या आएगा 2। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए इसमें क्या है, सेम वही क्वेश्चन है। 0.01 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। मतलब 0.1 का कितना परसेंट 0.01 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x%। ठीक, अब देखिए पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाने का तरीका पता है।
पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना नीचे ज़ीरो आ जाता है। सेम यहाँ पे पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा उतना नीचे ज़ीरो आ जाएगा। 2 डिजिट है, 2 ज़ीरो। ठीक, तो अब ये हो गया 1/10, क्योंकि अब पॉइंट नहीं है तो 1 के पहले कितना भी ज़ीरो लगा है, ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये हो गया 1/10 इंटू x/100 सॉरी इक्वल्स टू 1/100। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, तो देखिए x जितने भी डिवाइड वाले हैं इक्वल्स टू के उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर क्या है 1/100, ये 10 भी उधर जाएगा ऊपर, ये 100 भी ऊपर जाएगा, है ना। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 10। 10 इंटू 1 10 ही होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट, मतलब 0.1 का 10% आपका इसके बराबर होगा। ठीक है, हमें ये निकालना था 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए थर्ड गायब हो गया, डायरेक्ट 4 आ गया, क्योंकि मैंने थर्ड नहीं लिया था। थर्ड सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए इस पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। मतलब 134 का कुछ परसेंट कितना है, 1200 का 1/3। 1200 का 1/3, 1200 नहीं, 134 का कुछ परसेंट 1206 नहीं है, 1206 का 1/3, क्या कहते हो आप लोग हिंदी में, 1/3। ठीक है, मतलब इसका तीसरा हिस्सा, मतलब 1/3। ठीक है, तो 134 का कितना परसेंट इसका 1/3 होगा। ठीक, तो मुझे ये निकालना है, तो वह x/100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम, x इज इक्वल टू जो नीचे है उधर जाएगा मल्टीप्लाई, और जो ऊपर है नीचे आ जाएगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1206 3 उधर, अब ये 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक, और ये आपका नीचे आ जाएगा। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं। तो क्या ये वाला इससे, चलो पहले इसको कट करते हैं, या देखते हैं इससे कट हो रहा है कि नहीं। 6 है ना लास्ट में, तो 6 24 4 टू कैरी 18 20 नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कट करते हैं, 3 4 12 0 3 2 6। ठीक, अब देखते हैं 3 से, 3 4 12 1 कैरी 3 9 + 1 10 0। हाँ, अब ये कट जाएगा आपका पूरा 134 3 402। अब 3 बचा और 100 बचा, नीचे और कुछ बचा नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, 3 × 100 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 300, मतलब 134 का 300% 106 का 3 होगा। ठीक है, तो हमें ये निकालना था, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट। ठीक, चलिए 5th देखते हैं, 0.15%। अब देखिए हम बताए थे ऑफ का मतलब हमेशा याद रखिए क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 0.15% ऑफ इतना, फिर उसका ऑफ इतना। ठीक, तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसका 0.15%, फिर इसका, इन दोनों का परसेंट। तो सबसे लास्ट वाला जो है उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि इसका ये परसेंट है, फिर उन दोनों का ये परसेंट है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लास्ट वाला 1000 का, इसका परसेंट कितना 33 1/3। ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करिए,
इससे इसको इंटू करिए, 333 ज़ा 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100, 100/3%। अब ये परसेंट लगा है, परसेंट भी हटाना है, परसेंट हटाने के लिए क्या होता है, नीचे 100 आ जाता है, तो इसके साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑफ मल्टीप्लाई कितना 0.15%, 0.15%। अब देखिए परसेंट मतलब 100, वो तो अलग है। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को हटाएंगे, जितना डिजिट है उतना ज़ीरो आ जाएगा। अब ये हो गया, पॉइंट हट गया, अब परसेंट का लिख देते हैं। ठीक है, अब आप कट करिए, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर, 100 में से 100 ये कट गया। इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरा कैंसिल। अब यह नीचे 3 है, ऊपर 15 है, 3 5 ज़ा 15, क्या बचा सब कटने के बाद 5, तो आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बताया है, इफ़ x% ऑफ 25/2 इज़ 150, इफ़ x% ऑफ कितना इसका 25/2 का x% इज इक्वल टू कितना है 150। ठीक, उसी क्वेश्चन को देखिए घुमा के पूछा है। उसने डायरेक्ट पूछा, उसमें थोड़ा टफ तरीके से पूछा था। इसमें क्या है, 25/2 का x% कितना है 150 है। तो मुझे बताइए x की वैल्यू, इजी है, 25/2 इंटू x% मतलब x/100 इज इक्वल टू 150। जो कैंसिल हो रहा करिए, 25 4 ज़ा 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, x/8, 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू 150। अब x इज इक्वल टू 8 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 0, 8 5 ज़ा 44 कैरी 1200। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आपको बेसिक्स पहले इसलिए बता रहे हैं ताकि जो भी थोड़ा बहुत भी डाउट है इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज में कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, तो बेसिक्स अगर आपको आ गए तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर ले जाओगे, इसलिए मैंने बेसिक्स के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, इफ़ 25% ऑफ x इज़ 100, सेम क्वेश्चन, 125% किसका, ऑफ x का। अब देखिए उस क्वेश्चन में क्या था, x दिया हुआ था, परसेंट पूछा था। अब यहाँ पे x नहीं दिया हुआ है, मतलब ये नंबर नहीं दिया है, इसका परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, 100। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये नंबर दिया हुआ था, ये पूछा था, है ना। अब उल्टा है, तो x इज इंटू 125/100 इक्वल्स टू 100। ठीक, अब 100 को उधर भेजिए, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 2 3 4 बटे, और ये डिवाइड में 125 कितने बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा ये बताइए। अरे कुछ तो अपने से बताइए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए इसमें क्या बोला है, इफ़ 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए मतलब ए का 20% कितना है, 50% ऑफ बी, बी का 50% है, मतलब ए का 20% बी के 50% के बराबर है। तो मुझे बताना है
परसेंट ऑफ ए इज बी. व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, मतलब बी ए का कितना परसेंट होगा. ठीक है, ये सब मत देखिए, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो पहले हमें ए और बी तो निकाल लें, उसके बाद हम ए बी का परसेंट आपस में निकालेंगे. ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है. क्वेश्चन में इक्वेशन मैंने बना लिया. 20% बोला है, 20/100. यहाँ पे भी सेम b इंटू 50/100. ठीक, दोनों नीचे 100 है, कैंसिल हो गया आपस में. क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि जब आप इस 100 को इक्वल्स टू के उधर भेजोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर नीचे 100 कैंसिल. और अगर आप बिना भेजे कैंसिल करना चाहते हो तो दोनों आपस में आमने सामने होना चाहिए, तो ये इसके कैंसिल हो गया. सेम ये ज़ीरो कैंसिल हो गया. अब यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2. ठीक है, ए और बी निकालना है, तो बी को हम नीचे ले आते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू, अब इधर 5 है, 2 को इधर ले आएंगे इस साइड, तो ये 5 के नीचे आ जाएगा. तो ए की वैल्यू क्या हो गई 5, बी की वैल्यू 2 हो गई. अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है. व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी. कि ए का बी कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी. तो ए का कितना परसेंट बी होगा, यही निकालना है. ए की वैल्यू क्या है 5 है, 5 का कितना परसेंट बी होगा 2 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/100 है ना. 5 से इसको कट कर दिए, कितना आ गया 20. अब 20 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 मतलब 40. ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है. देखिए 9th, इसमें क्या बोला है. इफ़ 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी. अगर ए का 90% बी के 30% के बराबर है, तब हमें बताइए बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए क्या होगा. तो सबसे पहले तो मुझे b की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा x की वैल्यू क्या है. ठीक, क्योंकि अगर 2 अननोन हैं तो आप वैल्यू नहीं निकाल सकते. 2 अननोन में से किसी एक अननोन के बारे में मुझे पता होना चाहिए, किसी एक की वैल्यू पता होनी चाहिए, चाहे b की चाहे x की, तभी हम एक को निकाल सकते हैं, है ना. तो चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, a परसेंट ऑफ 90%, वैसे ही बराबर किसके है b परसेंट ऑफ 30. 100 कैंसिल, 0 कैंसिल. अब यहाँ 9 है, यहाँ पे 3 है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. ठीक है, अब a के नीचे b ले आइए, और इधर 1 है, 1 के नीचे 3 को ले जाइए. b की वैल्यू क्या आ गई 3, a की वैल्यू क्या आ गई 1. निकल गया क्वेश्चन. अब इक्वेशन में रख दीजिए. b है यहाँ पे, b इक्वल्स टू x%, तो b की वैल्यू क्या है 3 इक्वल्स टू x%. x तो पता नहीं है, परसेंट की जगह हम लोग नीचे 100 लिखते हैं. ऑफ किसका a का, a क्या है 1 हो गया. अब x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है. तो इस 100 को यहाँ ले जाइए, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करिए वही सेम नंबर आएगा, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं. तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 300. x की वैल्यू आ गई, जो कि मुझे निकालनी थी, वो है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इजी था. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या बोला है. x% ऑफ y इज y% ऑफ what. इजी एग्जाम्पल, यहाँ पे करिए लेट. अगर y का परसेंट x% है, इज
इक्वल इज़ मतलब इक्वल टू, मतलब ये इसका परसेंट है, इज़ y% ऑफ, यहाँ पे इसका z लेट किया, ठीक है, कि अगर y का x% है z के y% का, तो मुझे वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे क्या होगा। z को तो मैंने लेट किया, x इसलिए नहीं लेट किया क्योंकि x ऑलरेडी था, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया, तो हो जाएगा y इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल्स टू, ये परसेंट है y में तो y अपॉन 100 इंटू z, हमको z निकालना है। तो ये 100 कैंसिल हो गया, ये y है ऊपर y है, y कैंसिल हो गया, बचा क्या, x इज इक्वल टू z, मतलब z क्या है, x है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, z क्या है, x है, मतलब क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा कि x% ऑफ y इज y% ऑफ x। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। ये एक प्रूफिंग टाइप का क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे आते हैं। इफ p% ऑफ p इज 36, p% ऑफ p इज 36, मतलब p का ही p% कितना है, 36 है, तो मुझे p की वैल्यू निकालनी। इक्वेशन बन गया, p का ही p% कितना है, 36 है, तो p क्या हो जाएगा, p² अपॉन 100 इज इक्वल टू 36, है ना। अब p² कितना हो जाएगा, 36 अपॉन 100, है ना, तो हो जाएगा 36 अपॉन 100 अंडर रूट में, स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे में अंडर रूट आ जाएगा। अब अंडर रूट आ गया, 36 का अंडर रूट क्या होता है, 6 6 36, और 100 का 10 10 100। ये क्या है, p की वैल्यू है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमसे पूछा क्या है, p की वैल्यू पूछी है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। p% ऑफ p इज 36, हाँ सही है। देखिए आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं, p² अपॉन 100 इक्वल्स टू 36 है ना, तो 100 डिवाइड में थोड़ी ना रहेगा, जब 100 इधर जाएगा तो 36 100 हो जाएगा ना, यहाँ पे मान लो तो डिवाइड में किया है। फिर से देखिए, p ऑफ p% इज इक्वल टू 36, देन p² अपॉन 100 इज इक्वल टू 36, तो p² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 100 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3600, ठीक है, 3600। अब ये स्क्वायर है तो ये आ जाएगा पूरा अंडर रूट में 3600। 3600 का क्या होगा, पेयर्स में, अगर क्योंकि स्क्वायर है तो पेयर्स में देखेंगे, क्यूब रहता है तो क्यूब में देखते हैं। 36 का क्यूब क्या है, स्क्वायर क्या है 6, और डबल ज़ीरो का एक ज़ीरो आएगा, तो कितना आ गया 60। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट, मतलब p का वैल्यू क्या है 60। अब चेक कर लेते हैं, 60 का 60% 36 के बराबर है, यही था क्योंकि p की वैल्यू 60 आई है। तो अगर हम इसको कैंसिल कर दें, इसको कैंसिल कर दें, बचा क्या 6 6 6 6 36 इक्वल्स टू 36 आ गया, LHS बराबर RHS, है ना, तो सेटिस्फाइड है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऐसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, इसलिए आपको ये होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। क्या करना है, 24.2% 24.2 का 16% निकालना है, उसके बाद 2.42 का 10% निकालना है। जो भी निकलेगा दोनों को आपस में प्लस कर देना है, फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होमवर्क है, नहीं आ पाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 36 है, ठीक है।
What is to be added to 15% of 160 so that the sum may be equals to 160 नहीं 160 के 15% में हम क्या ऐड करें कि वो 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो पहले मुझे पता लगाना है कि 240 का 25% होता कितना है, तभी तो उससे हमें पता लगेगा कि मुझे इसमें कितना ऐड करना है। तो पहले इसका निकाल लेते हैं। 240 का 25% कितना होता है, तो ये हो जाएगा अपॉन 100, ये तो हट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 5 से 2 से, और ये 1 2, ठीक है, 5 12 बचा तो आ जाएगा 60। तो 240 का 25% कितना होता है, 60। अब हमको निकालना है 160 का 15% कितना होता है, तभी ना मुझे उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा और वो 60 के बराबर हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा कितना ऐड करना पड़ेगा, तो उसके पहले वैल्यू तो पता करें। तो 160 का 15% कितना होता है, 0 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। अब इसका आ गया 24, इसका आ गया 60, तो 24 में और कितना ऐड करे कि 60 आ जाए, 36, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 160 का 15% कितना आया, 24। 240 का 25% कितना आया, 60। पूछा क्या था कि 160 के 15% में कितना और जोड़े कि वो इसके बराबर हो जाए। तो इसकी वैल्यू 60 है और इसकी वैल्यू 24 है, तो 24 में हम कितना ऐड करें और कि 60 के बराबर हो जाए, 36, ठीक है। समझ में आया? आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये बेसिक क्वेश्चंस थे, अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा लोगे। परसेंटेज बहुत ही इजी होता है, ठीक है, बहुत ही इजी होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, इसके और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आप थोड़े से हाई लेवल्स के आएंगे तो वो नेक्स्ट सेशन में होगा, ठीक है। क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ हमारे क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएँ तो आप तक वो पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।